नमस्कार, आप देख रहे हो हिम्मत की पुकार। दिल्ली भाजपा प्रदेश के नए कार्यालय में सीएम रेखा गुप्ता ने दीप जलाकर दिवाली और छठ पूजा की दी बधाई। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय में 27 सालों बाद दीप प्रज्वलित कर दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, भारत सरकार में मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, राष्ट्रीय भाजपा प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली सरकार में मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सहित भाजपा के अन्य नेता मौजूद थे। सभी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दीप प्रज्वलित कर दिल्ली वालों को दीपावली की बधाई दी। साथ ही छठ पूजा को लेकर बिहार वासियों को भी शुभकामनाएं दी। यह आयोजन पत्रकारों के साथ धूमधाम से किया गया। इस दौरान दिल्ली के लजीज पकवानों के साथ साथ बिहार के लिट्टी चोखा देखने को मिला। इस दौरान रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 7 महीनों में दिल्ली सरकार ने जिस समर्पण और प्रतिबद्धता से जनता के हित में कार्य किया है, उसका परिणाम आज हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। रेखा गुप्ता ने दिवाली पर जीएसटी के दरों में कम किए जाने और छठ पूजा को यमुना घाट पर मनाए जाने को लेकर भी कई सारी बातें कही। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सीएम रेखा गुप्ता सहित भाजपा के अन्य मंत्रियों से भी खास बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, जहां पर देख सकते हैं यहां पर अभी सीएम रेखा गुप्ता जी यहां पे दीप प्रज्वलन की है और दीप जलाकर दिल्ली की दिवाली की शुरुआत की। आज धनतेरस का दिन है, देख सकते हैं यहां पर। और भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आज पत्रकारों के साथ दिवाली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं भाजपा कार्यालय और यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सारे पत्रकार बंधु पहुँचे हुए हैं और सभी पत्रकारों को, पूरी दिल्ली वालों को रेखा गुप्ता ने यहीं से बधाई दी है। आइए सीएम रेखा गुप्ता जी क्या कहती हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मंत्री कई लोग और वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली की दिवाली देश की राजधानी की दिवाली है और वो लिखनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए और महसूस भी होनी चाहिए। इसलिए जब एक सनातनी सरकार आती है तो उसकी भव्यता और दिव्यता अलग होती है। आज दिल्ली का युवा हो, बालक हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति खुश है। उसे लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि हाँ दिवाली है। और मोदी जी की जीएसटी की बचत हो, दिल्ली सरकार का जीएसटी का रिफंड हो, पटाखों की परमिशन हो, छठ घाट पे छठ की तैयारी हो या युवाओं के लिए इवेंट का मैनेजमेंट हो, ये सब कुछ वो पर्व हैं जो दिल्ली ने वर्षों तक मिस किए, परंतु अब नहीं। अब दिल्ली खुल करके जिएगी, हंस करके अपनी खुशियों का इज़हार। आपका तो कोई कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं देखो ना, जब कर्तव्य पथ पे लाखों दिए जलाए जाएंगे और उस रोशनी से यही कामना की जाएगी कि हमारी दिल्ली को और हमारे देश को हमेशा प्रकाशवान। शुभकामनाएं। सच में इस बार की दिवाली दिल्ली वालों के लिए दिल खुश करने वाली दिवाली है, जहां बच्चा, बूढ़ा, महिला, युवा, हर एक व्यक्ति का मन खुशी से झूम रहा है। सच में दिवाली का यह अवसर हर व्यक्ति को संतुष्टि देने वाला हो, प्रभु की कृपा देने वाला हो, ऐसा महसूस भी होना चाहिए। और हमने पिछले अपने 7 महीने के पूरे इस कार्यकाल में कोशिश की कि इस समय को सदुपयोग करते हुए दिल्ली की जनता के हर वर्ग को उसके लिए काम किया जाए। तो मैं ये समझती हूँ, एक और जहाँ यमुना की सफाई भरपूर तरीके से की जा रही है, छठ की तैयारियां की जा रही है, उसी दिव्यता के साथ में जिस दिव्यता की अपेक्षा हमसे हमारा पूर्वांचल का भाई करता है, और दूसरी ओर दिवाली जैसा महापर्व, इसकी धूम पूरे देश में हो, उसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली में इस बार कर्तव्य पथ पर जहां लाखों दिए जलाए जाएंगे, हर एक हाथ ज्योति को जलाएगा, दीप प्रज्वलित करेगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली हमारी हमेशा गुंजायमान हो, ऊर्जावान हो और प्रकाशवान हो। तो इस अपने
प्रभु से प्रार्थना के साथ इस बार की दिवाली हम जीएसटी की बचत के साथ, जीएसटी रिफंड के साथ में, और बच्चों के लिए जो ग्रीन क्रैकर की परमिशन मिली उसके साथ, व्यापारियों के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ उसके साथ, जो युवाओं के लिए ये क्रिएटिव कैपिटल बन के इवेंट का आयोजन रोजाना होगा, उसके लिए हर वर्ग के लिए और बहनों के लिए तो सुख और समृद्धि है ही। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से जिन्होंने अध्यक्ष जी आपके और हमारी अलका दीदी आप सबके नेतृत्व में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, और ये दिवाली दिल्ली वालों की दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, और साथ साथ विशेष रूप से अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। अभी कुछ मीडिया मित्रों को मैंने बताया कि पिछले 8 सालों में जो पुरानी सरकार थी वो झूठे तथ्य माननीय सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के आगे रखती थी, तो दिल्ली वाले अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का वो उत्साह और उनसे वर्धन नहीं कर पाते थे जो उन्हें करना चाहिए था। और लेकिन जब दिल्ली की जनता ने एक सही सरकार चुनी, एक सनातनी सरकार चुनी, तो उसका परिणाम है कि अब दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिली है, और उसके लिए कोर्ट में जाने का श्रेय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। और साथ ही साथ इस दिवाली पे केंद्र सरकार द्वारा जहां जीएसटी के माध्यम से पूरे देश में हर घर को कुछ ना कुछ छूट दी गई है, मैं दिल्ली वालों के लिए तो ये डबल बुलंदा हुआ। जहां कल व्यापारियों को 725 करोड़ से ज्यादा रिफंड मिला है, वहीं पानी के जो सरचार्ज थे वो बिल्कुल जीरो करके हमारे मुख्यमंत्री ने कई लाखों परिवारों को आनंदित किया। और आज एक बड़ा अवसर हम दिल्ली वालों के लिए रहने वाला है। आज कर्तव्य पथ पर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जब 1.5 लाख से ज्यादा दियों को प्रज्वलित करेंगी, तो सिर्फ कर्तव्य पथ नहीं जगमगाएगा, पूरी दिल्ली जगमगाएगी, पूरा देश, पूरा विश्व देखेगा कि आने वाली दिल्ली कैसे जगमगाने वाली है, कैसे विकसित होने वाली है। किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग इस बार दीपावली को? क्योंकि इस बार दिल्ली वालों के लिए दीपावली अति शुभ है। हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी ने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करके दिवाली पे पटाखे, ग्रीन पटाखे अलाउ कराए हैं। इस बार की छठ पूजा भी बहुत विशेष रहने वाली है। भव्य इंतजाम दिल्ली की सरकार, रेखा जी स्वयं, कपिल भाई जो हमारे मंत्री हैं वो स्वयं देख रहे हैं। तो इस बार दिल्ली वालों के लिए जो हमने 1 साल पहले वायदा किया था कि साफ यमुना जी में सूर्य देवता को अर्घ दे करके हम दीपावली मनाएंगे सब मिलके, वो रेखा जी की सरकार ने पूरा किया है। छठ पूजा की बात हो रही है तो सर बिहार चुनाव भी है, कैसे देख रहे हैं? बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार आने वाली है। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार बिहार में प्रचंड बहुमत, बिहार की जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है बीजेपी को, एनडीए को, जेडीयू को, हमारे सभी घटकों को। धन्यवाद। इस बार की खास दिवाली है, 27 सालों बाद यहाँ पे रौनक दिख रही है, क्या कहेंगे? दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। यहाँ मंच पर विराजमान दिल्ली की लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, सहप्रभारी आदरणीय अलका गुजर जी, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी, सिरसा जी, नवदीप जी और समस्त प्रदेश के पदाधिकारी और सरकार में भिन्न भिन्न दायित्वों का वहन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैं अब अधिक न कह के सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी का सूरज उगने के बाद दिल्ली प्रदेश में पहली बार दिवाली आई है, और वो दिवाली आकर उजाले से किस अंधेरे को पराजित करने का संकल्प दिखाती है, जो देश की भविष्य के लिए भी बड़ी सीख है कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स बहुत डेट्रीमेंटल हो सकती है। जो लोग नया प्रयोग करने की बात करते हैं राजनीति में, वो प्रयोग के साथ कितना बड़ा राजयोग के साथ राजरोग लेके आते हैं, वो दिल्ली ने देखा, भुगता। 1 दशक तक उसका सहन करने के बाद जो अभी बताया गया 27 वर्ष के बाद यह समय आया। वीरेंद्र जी अध्यक्ष थे और रेखा जी के नेतृत्व में
अब जो सरकार नई सुबह की तरफ आगे बढ़ रही है, ये दिवाली एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वो सारा विषय तो अपनी जगह है कि भाई हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद आए हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद आए हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बनने के बाद आए हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर बनने के बाद आए हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बनने के बाद आए हैं। और आप सबने देखा कि दिल्ली के खान मार्केट में जब जापान के प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने डिजिटल ऐप से ट्रांजैक्शन किया। हम लोग बच्चे थे तो कहते थे जापान से सीखना है, अब जापान का प्रधानमंत्री कह रहा भारत से सीखना है। और भारत का यूपीआई ऐप वीजा को पीछे छोड़कर दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला डिजिटल ऐप बना है। तो दिल्ली से तो उसकी नई सुबह निकलनी चाहिए। तो मैं अटल जी की इस कविता से समाप्त करता हूं, दिल्ली में सरकार बनाना या दोबारा कमल खिलाना कोई बहुत आसान काम नहीं था। वो ऐसा था मान लो टूटे हुए तारों से संगीत बजाना हो। तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। रेख मतलब रेखा जी भी है। प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।